जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले कल हमने पॉलिटी के 30 क्वेश्चन करवाए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और इन 30 में से आपको कितना जवाब मालूम था उसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर बताएं, और जिन क्वेश्चनों को आपको नहीं मालूम है उनको आप अपने कॉपी में लिख जरूर लें अगर नहीं मालूम है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बताइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन बिल्कुल जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से और राइट आंसर देंगे। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या शबाना और रेगिस्तानी वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये कई एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शरावती परियोजना स्थित है। अच्छा, शरावती परियोजना ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने इस पर एक बांध सुना होगा जिसे आप क्या कहते हैं, जोग या गरसोप्पा बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, जोग या गरसोप्पा बांध कहते हैं। महात्मा गांधी बांध भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी बांध भी कहा जाता है। कहाँ पर, शरावती नदी पर ये स्थित है। ये कहाँ पर पड़ती है, तो आपको याद ना, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में इसको शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जियो स्टेशनरी कक्षा की ऊंचाई, मतलब जियो स्टेशनरी जो कक्षा है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है। बताएंगे, 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर पर ये स्थित है। 36,000 किलोमीटर पर। क्लियर है। चलो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। कह रहा, कोहरे के निर्माण में एजेंटों में शामिल नहीं है। बताइए, जो मतलब कोहरे होते हैं, कोहरे का जो निर्माण होता है, उनमें से जो उसके एजेंटे होते हैं उनमें कौन शामिल नहीं होता। उच्च सापेक्ष आर्द्रता, छोटी दूरी और दैनिक तापांतर, सर्दी का मौसम, तीव्र विकिरण। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका छोटी दूरी और दैनिक तापमान शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, आप लोगों अगर 30 में से जितना का भी आपको आंसर मालूम हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर इस पूरे वीडियोस में इतना रहा। टॉप 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो कि आपके एग्जाम में सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है। और एक बार शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बताइए। क्या निम्नलिखित में से भारत और एशिया में वास्तव में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का, मतलब पावर स्टेशन का स्थान है। बताइए कौन सा स्थान रहा है भारत और एशिया में वास्तव में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ऑप्शन देख लीजिए, सिवाना समुद्र जलप्रपात, बाणासुर सागर, कृष्णराजा सागर या स्टेशनरी जलाशय। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको हाल ही में अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें कई बार देखा है इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिवाना समुद्र जलप्रपात पर। कहाँ है सिवाना समुद्र जलप्रपात, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, वरना मैं आपको अगले वीडियोज़ में इसका जवाब ज़रूर दूंगा जब मैं ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके आऊँगा। क्लियर है। चलो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। कह रहा है, भारत का एक नियोजित शहर कौन सा है। राइट आंसर देंगे, गलत नहीं करेंगे। भारत का एक नियोजित शहर कौन सा है, वाराणसी, श्रीनगर, पुणे, चंडीगढ़। क्या होगा राइट आंसर, बताओ। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये भारत का एक नियोजित शहर माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। अच्छा, चंडीगढ़ जो एक है ये केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते होंगे। पंजाब और हरियाणा ये दोनों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। एप्लाचिन कोयला क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लाचिन कोयला क्षेत्र
स्थित है? कहाँ? चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूएसए या फ्रांस? देखिए कोयले क्षेत्र की अगर भारत में बात कर ली जाए, भारत में अगर आप बात करेंगे कोयले क्षेत्र में, तो कहेंगे सर भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है और छोटा नागपुर पठार के उस पार थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि दामोदर नदी घाटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोयला। अच्छा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे जो दामोदर है, दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी, किसकी? हुगली की, आपको याद रखना है, हुगली की सहायक नदी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। क्लियर है? चलो अब बताता है 7 नंबर क्वेश्चन को आपको राइट आंसर देना है। तो जो ये है एप्लाचिन, ये यूएसए का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यूएसए में ये पड़ता है एप्लाचिन, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए क्या पृथ्वी की निम्न में से किस परत को सियाल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सियाल। अच्छा, सियाल सीमा नीफे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आंतरिक या क्रस्ट को या मेंटल को, इनमें से कोई नहीं। बताइए आठ का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 8 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक है, एक मिनट, भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, ये सियाल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ठीक है, सियाल कहा जाता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9वां और बताना है आपको ऑस्ट्रिया में वियना किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, मिट्टी के बर्तन के लिए, कांच उद्योग के लिए, रासायनिक उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए? क्या होगा राइट आंसर? एक बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है आपका ये कांच उद्योग के लिए, किसके लिए? कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं सभी लोग सही आएंगे, कांच उद्योग के लिए जाना जाता है वियना। ठीक है, वियना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए मोचा टाउन जो कभी मोचा कॉफी का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा निर्यातक था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए। अब थोड़े ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी में आप आ गए हैं, मैपिंग के सवालों में, मतलब कहने का मतलब है आप विश्व में थोड़े क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ, मतलब कहवा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में काफ़ी के बागानों को फजंदा कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमन। यमन की राजधानी क्या है? सन्ना। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? सना। ठीक है, साना। देखिए फिर से क्वेश्चन को एक बार क्या कर रहा है क्वेश्चन, किराया जो मोचा टाउन है, ये जो कभी मोचा कॉफ़ी का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा निर्यातक था, जो मोचा कॉफ़ी है, तो आपको मोचा टाउन बताना है कहाँ पर है? यमन में है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ क्या भारत में ब्लैक हार्बियम स्थित है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में ब्लेटर हार्बियम स्थित है, कहाँ होगा ब्लेटर हार्बियम? बताइए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर? बताओ क्या होगा? ब्लेटर हार्बेरियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थित है, मुंबई में। अच्छा, कल में क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कई बार जब आपको पढ़ाया, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर? सालसेट द्वीप पर। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, मुंबई किस देश पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। चलो अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी को स्थानीय भाषा में कुरुंग थेप महानखोन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुरुंग थेप महानखोन कहा जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड जो है इसकी राजधानी को क्रुंग थेम महानाखोन कहा जाता है। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा जिला है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए। अलापुझा, दौसा, तिरप या माहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माहे। अच्छा, माहे जो है ये पुडुचेरी, किसका? पुडुचेरी का भाग है। किसका भाई साहब? पुडुचेरी का भाग है। पुडुचेरी मतलब पांडिचेरी का भाग है माहे। पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं, माहे, कराईकल, यनम और खुद पांडिचेरी, 4 जिले आते हैं। अच्छा, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बता दें जो माहे ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में माहे है? बताइए, क्योंकि ये 3 राज्यों में इसका विस्तार आपको पांडिचेरी को देखने को मिलेगा, तो बताइए माहे का विस्तार किस राज्य में है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या जम्मू और कश्मीर की प्रमुख नदी कौन सी है? बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की प्रमुख नदी कौन सी है? और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इस नदी पर कौन सा? हाँ, श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। हाँ सही, श्रीनगर।
इस नदी पर श्रीनगर आपका स्थित है। श्रीनगर जो है ये इसी नदी पर स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाए? झेलम। झेलम जो है ये जम्मू और कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ पर श्रीनगर स्थित है। अच्छा, झेलम नदी पर ही आपने एक सुना होगा बुलर झील। बुलर झील जो है बुलर झील से होकर जाती है झेलम नदी, बुलर झील से, बुलर झील से होकर जाती है। अच्छा, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, कौन सी परियोजना कहेंगे सर? तुलबुल परियोजना। कौन सी भाई साहब? तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। क्लियर है? मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बताया। जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट नदी झेलम हो जाएगा, श्रीनगर झेलम पर स्थित है, तुलबुल परियोजना झेलम पर है, बुलर झील से झेलम नदी होकर जाती है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल अपने जीवन के किसी भी चरण में पाला सहन नहीं कर सकती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं, सरसों, चना, मटर। देखिए आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी मालूम है तो। अगर आपका बिल्कुल थोड़ा भी बहुत एग्रीकल्चर से थोड़ा भी आप रिलेट करते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो गेहूं तो है, ये तो भाई साहब इधर नवंबर अक्टूबर में बोया जाता है, तो ये तो पाला तो सहन करेगा ही, कह रहा पाला सहन नहीं कर सकता। बाकी सरसों भी इसी टाइम पर बोई जाती है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाकी मटर की बात रही तो ये भी जाड़ों के समय में बोई जाती है, क्योंकि रबी की फसलें ज़्यादातर सभी जाड़ों के फसल में ही जाड़ों के मौसम में ही बोई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि रबी की फसल के लिए क्या, कम वर्षा और कम तापमान, कम वर्षा और कम तापमान, कम वर्षा और कम तापमान, ये जरूरी है, कम वर्षा कम तापमान। लेकिन जो चना है, चना एक ऐसी फसल है इसमें पाला बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए सर? पाला बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपके लिए यहाँ पर डेली बेहतरीन क्लासेस के साथ किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल रिवीजन के अनुसार। बताइए, क्या किसी माध्यांश रेखा के साथ अक्षांश के 1 मिनट में चाप को रूप में भी जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार बताएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है किसी मध्यांश रेखा के साथ अक्षांश के 1 मिनट के चाप को किस रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। 16 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 नॉटिकल माइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 नॉटिकल माइल। अरे ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भाई साहब पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसे इंपॉर्टेंट की माहौल लगाएंगे। 1 नॉटिकल माइल कहा जाता है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए, कह रहा पश्चिम की ओर से जाने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों? देखिए ये क्या होता है, जो पश्चिम की ओर, यानी कि इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। जो नदियां पूर्व की ओर आती हैं, किस तरफ, जो नदियां इधर आती हैं यानी कि पूर्व की तरफ आती हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे आपने गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुना, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा सुना। लेकिन जो इस तरफ नदियां आती हैं, जैसे हमारी कौन सी हो गई सबसे इंपॉर्टेंट, नर्मदा, उसके बाद आती है आपकी ताप्ती, ताप्ती के बाद साबरमती, महानदी और खुद मांडवी, पेरियार नदी। ये क्या नदियां हैं? ये जो हैं ये पश्चिम की ओर जाती हैं। किस पर? पश्चिम की ओर। अच्छा, पश्चिम की ओर जो जाती है डेल्टा नहीं बनाती, फिर क्या बनाएंगी सर? ये ज्वारदन मुख, हिंदी में ज्वारदन मुख और इंग्लिश में इसे एसेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एसेंचुरी, एसेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंचुरी कहते हैं। स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत हो लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। एसेंचुरी कहते हैं और इंग्लिश में एसेंचुरी और हिंदी में ज्वारदन मुख कहते हैं। तो क्या कौन सा इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा वो आप लोगों को याद रखना है। मुख्य कारण उच्च ढाल का। क्या हो जाएगा? ढाल का। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि ये क्या होती हैं, ये अधिकांश जो होती हैं ये जो है ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। अगर ढाल का अनुसरण करती तो इधर जाती हैं, ये भ्रंश घाटी में बहने के कारण इधर गिरती हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? कह रहा भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ राइट आंसर। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, झांसी, जोधपुर, कोयम्बटूर या शिलोंग। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखेंगे झांसी, जो कि यूपी का शहर है। कहाँ पर? यूपी का जिला है, आपको याद रखना है। झांसी में स्थित है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? 19 का। क्या न्यू मूर द्वीप बनने के कई सालों बाद समुद्र में गायब हो गया। इस द्वीप पर निम्नलिखित में से किस दो पड़ोसियों ने दावा किया? अच्छा, मतलब न्यूमूर जो द्वीप है, ये मतलब न्यूमूर जो द्वीप है ये बनने के बाद डूब गया। अब इस पर कौन कौन से द्वीप दावा कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ये मतलब भारत श्रीलंका और भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। न्यूमूर द्वीप। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे भाई साहब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश जो है इस पर अपना दावा होने का ठोक रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तक इसके बारे में कोई ज़्यादा पुख्ता न्यूज़ नहीं है, मैं आपको फौरन बताऊंगा। ठीक है, न्यूमूर द्वीप आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? बताइए।
कह ब्लैक होल क्या है, ये भी चर्चा में हाल ही में रहा था। ब्लैक होल क्या है बताओ, ब्लैक होल क्या है? तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अनुबंधित तारा है एक, या बहुत कम सतह के तापमान वाला तारा है, या बिना वायुमंडल वाला तारा है, या स्पंदनशील तारा है, स्पंदनशील तारा है? क्या होगा राइट आंसर बताइए भाई साहब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ अनुबंधित तारा है। कैसा? खिंचाव के साथ अनुबंधित तारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है बिम्स्टेक में बी निम्नलिखित में से क्या? अच्छा बिम्स्टेक क्या है? देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा दक्षिण भारत हुआ, ये हमारा दक्षिण भारत हुआ। इस पर अब आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी से सीमा जितनी भी राज्य करते हैं उनका समूह जो है ये बिम्स्टेक है। इनका समूह का है, इनका इन देशों का समूह क्या है? बिम्स्टेक है। ठीक है, बिम्स्टेक का। अच्छा बिम्स्टेक का अगर आपसे मुख्यालय पूछे क्या है तो आपको याद रखना ढाका में इसका मुख्यालय। कहाँ पर? ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। तो बी मतलब क्या हो जाएगा इसमें? बी मतलब बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, इसमें देशों के सभी नाम दिए गए बिम्स्टेक में। ठीक है, तो आपको याद रखना ढाका में मुख्यालय है, बांग्लादेश बी का मतलब हो जाता है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हम आपकी स्क्रीन पर। बताइए प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों में से किस एक प्रिय विहार का मंदिर के, ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से आपको बताता हूं। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों में से एक प्रिय विहार, क्या है? प्रिय विहार जो है, प्रिय विहार का मंदिर किस राज्य में नहीं हो जाएगा इसमें, किस देश में कर लीजिए। कहां पर है? किस देश में? मिस्टेक हो गई कुल लिखने में। किस देश में स्थित है बताइए, किस देश में? थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम? बताइए जो प्रिय विहार का मंदिर है ये किस देश में स्थित है जो कि विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? बताओ क्या? थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम? क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कंबोडिया। कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रिय विहार मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है, याद रखेंगे। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या है मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और धरण की दर को प्रभावित कौन सा करता है? वनस्पति और जीव करते हैं, समय करता है, जनक, चट्टान या जलवायु? बताएं। मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और क्षरण की दर को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है बताइए। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, कौन प्रभावित करता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए जलवायु जो है एक अच्छा कारक है, आपको याद रखना है, और ये ही प्रभावित करती है। ठीक है, जलवायु क्या करती है? मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और धरण की दर को प्रभावित करती है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या करती है? प्रभावित करती है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो अपना स्कोर आप 30 में से जितना भी करें हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा आपने ज़रूर देखा होगा, बाकी क्वेश्चनों को भी पूरा देखें। 30 में से आपका क्या स्कोर है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र किस शहर में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर? क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र शहर। क्लियर है? याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये रहा, पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। बताइए पोर्ट ब्लेयर। अच्छा पोर्ट ब्लेयर ये तो आपको पता होगा, ये कहाँ? अंडमान और निकोबार की, अंडमान और निकोबार की ये क्या है? राजधानी है। अंडमान और निकोबार की राजधानी है। लेकिन अब आपसे पूछ दिया गया जो पोर्ट ब्लेयर है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, या मध्य अंडमान में, या लिटिल अंडमान में? तो बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं उनको आप जरूर देखें और बताएं अपना स्कोर 25 में से कितना किया, 30 में से आपने कितना किया। निम्नलिखित में से भारत का इस्पात संयंत्र था जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है? बताओ मतलब कौन सा ऐसा भारत का इस्पात संयंत्र था जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है? बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, बोकारो स्टील प्लांट, इसको या टिस्को? बताओ इसको, टिस्को? क्या होगा राइट आंसर बताएंगे 26 का राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो स्टील संयंत्र। अच्छा बोकारो स्टील संयंत्र आपको याद रखना है, बोकारो स्टील संयंत्र क्या है याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए प्राकृतिक वनस्पति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साइबेरिया से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, साइबेरिया से संबंधित है। बताओ प्राकृतिक वनस्पति के लिए शेलवास, पंपास, सवाना, टेगा? अच्छा पंपास जो घास के मैदान, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? ये अर्जेंटीना में। कहां पर? अर्जेंटीना में।
अर्जेंटीना। कहाँ पर? अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएंगे जो प्राकृतिक वनस्पति के लिए निम्नलिखित में से साइबेरिया से, तो आप लोग जानते होंगे टैगा प्राकृतिक वनस्पति में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैगा हो जाएगा, साइबेरिया से संबंधित है। कौन सा? टेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या लक्षद्वीप सूक्ष्म क्या है? लक्षद्वीप सूक्ष्म क्या है? बताओ। लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक द्वीप है सूक्ष्म। सूक्ष्म बूझा गया? सूक्ष्म रबड़ की एक किस्म है, नारियल का एक किस्म है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताओ क्या होगा? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लक्षद्वीप सूक्ष्म है ये क्या है? तो आपको याद रखना ये नारियल की एक किस्म है। क्या है? नारियल की एक किस्म है। क्लियर है? नारियल की एक किस्म है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपसे ज़्यादा नहीं कहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। ठीक है? पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन उन्हें भी आप ज़रूर देखें। बाकी के हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो इसके लिए चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? क्या जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नेय, अवसादी, ये अग्नेय कर लीजिए, ये अग्नेय है। ठीक है ना? ये नीचे आया है, अग्नेय हो जाएगा, अवसादी, रूपांतरित, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन आप लोग जानते होंगे कहाँ पर मिलेंगे भाई साहब? अवसादी में मिलेंगे, क्योंकि ये जो जीवाश्म, अच्छा अवसादी चट्टानें ज़्यादातर कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी? 99% समुद्र के इलाके में। देखिए नदियाँ जो आती हैं, नदियाँ आती हैं वो अपने साथ जीवाश्म वगैरह लेके आती हैं, तो वो जब समुद्र में जाती हैं तो समुद्र के और नदियों के जहाँ पर गिरती हैं उसके, जैसे मान लिया ये नदी आई, ये समुद्र में गिरी, तो जो यहाँ पर चट्टानें पाई जाएंगी ज़्यादातर यहाँ पर या तो बिल्कुल तली में, उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। क्लियर है? और इसमें जीवाश्म ईंधन बहुत अच्छे खासे होते हैं, जैसे कोयले में आपके होते हैं ये इस प्रकार के। क्लियर है? चलो निम्नलिखित में से कौन सा देश भूगोलवेत्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ। टेकोलाऊ, तुलुवाऊ, टोगा, मार्शल द्वीप समूह। 30वां क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसका होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कहेंगे बताया नहीं, तो मैं इसको बताकर ही जाऊंगा। फिलहाल इसका राइट आंसर आपको याद रखना, इसे टोंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोंगा कहते हैं। क्या टोंगा क्या है? एक मैत्रीपूर्ण द्वीप है जो भूगोलवेत्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण द्वीप है, तो इसको कहा जाता है टोंगा कहते हैं। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं एक बार। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे ही। ठीक है? भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चन है। ठीक है? ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप किसी भी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।